का दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े चेहरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोगों से भी भारी मतदान की अपील कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान जारी है। तो आपको बता दें कि बिहार में मतदान चल रहा है। कई बड़े चेहरे इस पहले फेज में मैदान में हैं और जो तमाम बड़े नेता वोट डालने जा रहे हैं उनकी अपील यही है कि हर व्यक्ति अपना वोट जरूर डाले, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़े नेताओं की जिन्होंने वोट डाला। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी। लालू यादव जब पहुंचे परिवार के संग वोट डालने के लिए लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए कि घर से निकलिए, मतदान कीजिए। आज पहले फेज की वोटिंग बिहार में चल रही है। 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगला फेज दूसरा चरण यानी कि 11 नवंबर को होगा। लेकिन उससे पहले तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नीतीश कुमार की, गिरिराज सिंह की, रविशंकर प्रसाद की, पवन सिंह, लालू यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये तमाम नेता जब मतदान करने के लिए पहुंचे इन्हें कैप्चर किया गया और सभी से अपील करते नजर आए बिहार की जनता से कि घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। ये 20 तस्वीरें बता रहे हैं कि सभी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अपना वोट भी डाला सबसे पहले और इसके साथ ही अपने समर्थकों से भी एक नजरिए से अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, मतदान अवश्य करें। और बिहार में मतदान के बीच झड़प की खबर भी आ रही है। लखीसराय में वोटिंग के दौरान डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हो गया। लखीसराय में विजय सिन्हा का काफिला रोका गया। विजय सिन्हा ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। साथ ही विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के लोगों ने अघोषित बूथ कैप्चरिंग की है। साथ ही ये भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कि उनके काफिले पर हमला किया गया। यहाँ का एसपी बहुत कमजोर है। दलित और पिछड़े लोगों को धमकाया गया। विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया, दरअसल जब वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे लखीसराय में तो उनके काफिले पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ, जिसके बाद विजय सिन्हा का काफिला रोक दिया गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए विजय सिन्हा नजर आए। तो ये तस्वीरें अब आपको जो दिखा रहे हैं उस वक्त की हैं जब डिप्टी सीएम की गाड़ी पर कीचड़, जूते, चप्पल तक चलाए गए थे और इसी हंगामे के बाद हालात बिगड़े। डिप्टी सीएम ने हमले के आरोप लगा दिए हैं। हमले के दौरान भीड़ लगातार नारेबाजी करती रही और गाड़ियों को आगे तक नहीं बढ़ने दिया। आलम तो ये था कि भीड़ के बीच डिप्टी सीएम की गाड़ी फंसी रही। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर चप्पलें और गोबर फेंका गया, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने अररिया में सभा की। पीएम मोदी ने इस दौरान महागठबंधन पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन को कांग्रेस आरजेडी की पहचान बताया। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो। जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने?
जरा जोर से बताइए कितने पुल बने, कितने पुल बने। देखिए पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं आज। 0, 0, एक भी नहीं बना। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में और कांग्रेस में घोड़ों वाला चैप्टर क्लोज नहीं हो पा रहा है अभी तक। पहले राहुल गांधी ने बयान दिया और अब कांग्रेस नेता अरुण यादव का बयान सामने आया। एक कार्यक्रम में अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में सब लंबी रेस के घोड़े हैं। इससे पहले राहुल गांधी पार्टी में 3 तरह के घोड़े बता रहे थे। रेस के घोड़े, बारात के और लंगड़े घोड़े होने वाली बात उन्होंने कही थी। अब अरुण यादव के बयान के बाद एमपी में फिर से एक बार घोड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी ने घोड़े वाले बयान पर पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने पूछा है कि अरुण यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या कांग्रेस में गधे भी हैं? उधर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता को गधा घोड़ा कहना ठीक नहीं। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। पहले राहुल गांधी और अब अरुण यादव। कांग्रेस में घोड़ा पॉलिटिक्स वाला चैप्टर एक बार फिर से ओपन हो गया है। कुछ महीने पहले कांग्रेस नेताओं की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने घोड़ों का राग छेड़ा था। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ लंबी रेस वाले घोड़े हैं और बाकी घोड़े हम लोग रखते नहीं। हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे, आप बाकी घोड़े नहीं रखते हम लोग। हम सिर्फ रेस के घोड़े हैं कि नहीं? रेस के घोड़े हम लोग। तो हम सब मिलकर हमारा हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो आपकी बात करे। अरुण यादव के इसी बयान पर अब एमपी में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में गधे भी हैं? तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता को गधा घोड़ा कहना ठीक नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में क्या गधे भी हैं क्या कहना चाहते हैं अरुण यादव जी? और राहुल गांधी की बातों की चापलूसी इतनी भी क्यों कर रहे हैं? पहले राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी का अपमान किया, दिग्विजय सिंह जी का अपमान किया, स्वयं अरुण यादव जी का भी अपमान किया। राजनीति में यार मनुष्य होता है, घोड़े गधे नहीं होते। मेरा फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित ना करें। इंसान को घोड़ा की रूप देना उचित नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने तो हंसी मजाक में बात कहा था, उसको लोगों ने गंभीरता से लेके, और ये काम एक करने का प्रचार का काम है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं शुरू से ही उसका नाम मैंने रखा है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। ये उसका नाम ही ये है और षड्यंत्र फैलाने का काम करता है। हर बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घोड़ों से तुलना करना ठीक नहीं है। अगर सब रेस के घोड़े हैं तो चुनाव में क्यों पीछे रह जाते हैं? सिर्फ कहने से कोई रेस का घोड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए करके भी दिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं माननीय यानी कि विधायकों की, जिनकी सैलरी बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने पूरे 9 साल के बाद कमेटी का गठन कर दिया और आने वाले 11 नवंबर को इसे लेकर कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर विधायक वेतन भत्ता